सो फाइनली बच्चों हमने लास्ट क्लास तक चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कवर करवाने वाला हूं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि बच्चा आप ये तो मानते हो कि एंशिएंट टाइम हो, मिडाइवल हो या फिर मॉडर्न टाइम हो, हमने एग्रीकल्चर को ऑल टाइम प्रेफरेंस दे रखी है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो रिसेंट टाइम में कोविड-19 जैसी सिचुएशन हुई थी उसके अंदर हर एक सेक्टर जो था वो डाउनफॉल था, लेकिन जो एग्रीकल्चर फील्ड थी ना उसे अप देखा गया था। यानी कि हर एक लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, यानी कि खाना, वो प्रोवाइड हुआ था। अब एग्रीकल्चर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के अंदर किस किस टाइप से देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट कंट्री जैसा कि हम जानते हैं और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जी हाँ बच्चों, 2/3 ये काफी ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी में रखा गया है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो तभी पॉसिबल है जब तक उसके पास रॉ मटेरियल के तौर पे चीजें अवेलेबल है। और रॉ मटेरियल हम कहां से यूज करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी से। तो ये चीज तो आप मानते ही हो। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये तो होगी बच्चों एक छोटा सा इंट्रो। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज। जैसे समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो कल्टीवेशन है उसके मेथड में हमें चेंजेस देखने को मिला है। सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस, इन सभी की वजह से हमें एग्रीकल्चर फील्ड में भी डिफरेंस देखने को मिले। फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। जो फार्मिंग की टाइप्स है वो भी हम देखते हैं कि जो सब्सिस्टेंस है, जो सबसे एंशिएंट मानी जाती है, जो आज की है कमर्शियल, बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। एज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो कौन कौन सी है कि आज प्रेजेंट टाइम में जो एग्रीकल्चर और डिफरेंट फील्ड में हमें देखने को मिल रही है डिफरेंट टाइप से। बात करते हैं एक एक करके क्योंकि यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स को लेकर। तो 3 टाइप्स की है बेसिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, देन उसके बाद बात करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और लास्ट हम बात करेंगे जो आज के समय काफी तेजी से ग्रो करती जा रही है वो है कमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है वैसे वैसे कमर्शियल फार्मिंग की भी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब ये क्या है, इन चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब ये वो वाली फार्मिंग है जो एंशिएंट टाइम से चलती आ रही थी, यानी कि इसके अंदर हम ट्रेडिशनली तरीके से खेती करते थे। बस आम भाषा में आप ये समझ सकते हो। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये छोटे से भूमि के टुकड़े पर की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स यूज इसके अंदर होते हैं, चाहे वो हो दाव हो एंड डिगिंग स्टिक हो। एग्जांपल के तौर पे आप इनका शेप देख सकते हो, जैसे ये हो गया फावड़ा जिसे हम कहते हैं, डिगिंग स्टिक हो गया ये एक वुड का होता है, उसी तरह दाव हो गया जो आगे से लोहे का और पीछे से वुड का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके काम आती थी पहले के टाइम पे? ये वाली जो फार्मिंग हम देखते थे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून। ज्यादातर ये वाली जो फार्मिंग होती है वो फार्मिंग मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा नेचुरल फर्टिलाइज ऑफ सॉइल, जो सॉइल होनी चाहिए वो नेचुरल फर्टिलाइज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो एनवायरमेंट कंडीशंस है वो भी फेवर में होनी चाहिए, तब जाके ये वाली जो फार्मिंग होती थी वो पॉसिबल हो पाती थी। और इसी वजह से इस वाली फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न यानी कि झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था। यानी इसमें क्या होता था, आप एग्जांपल से समझ सकते हो। झूमिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे किसान हो गए, किसान क्या करते थे कि एक उन्होंने एरिया ढूंढ लिया, ठीक है, उस एरिया में उन्होंने वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उगाए, देन उसके बाद उन्हें जला दिया। जलाने के बाद क्या होता है कि वो जो राख होती है वो उस जमीन पे रह जाती है जो और ज्यादा फर्टिलाइज हो जाती है जो सॉइल होती है, ताकि वो वहां पे दोबारा से फसल उगा सके। यानी कि स्लैश
और बर्न, काटो और जलाओ, तो इसे इसी नाम से कहा जाता है। तो इसे जूमिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह फिक्स्ड नहीं होती, अलग अलग जगह पे होती थी। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी डिफरेंट टाइप से इसके बुलाया जाता है। इंडिया के अंदर भी इसे डिफरेंट टाइप से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल की जूमिंग को। तो वर्ल्ड लेवल में अलग अलग कंट्री के अंदर इसे किस किस नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का नाम लूं तो यहाँ पे मिल्पा नाम से इसे जाना जाता है। उसी तरह वेनेजुएला इसे कोकनो के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के अंदर रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इसे जाना जाता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ लिया जा सकता है कि ब्राजील में जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, जूमिंग खेती जो है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो एमसीक्यू में वही बच्चा इसका राइट आंसर कर पाएगा जिसे पता होगा जी हाँ कि भैया इंडोनेशिया में तो इसे लद्दाख नाम से, ब्राजील में इसे रोका नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए कि जूमिंग एग्रीकल्चर को इंडिया में अलग अलग स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, तो ये कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए जहां पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेवार या दाइया की, तो एमपी में इसे इस नाम से जाना जाता है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से, उड़ीसा के अंदर पाम्बा दाम्बी और कोमान ऑफ ब्रिंगा इसके नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो कुमारी नाम से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे वेलरे या फिर वॉल्ट्रे नाम से, उसी तरह हिमालय बेल्ट की बात की जाए तो खिल, झारखंड में कुरुआ और नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जूमिंग नाम से ही जाना जाता है। तो ये आप थोड़े टाइप्स याद रख लेना कि अलग अलग स्टेट्स में इन्हें कुछ इन नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड लेवल पर भी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो हो गया बच्चों आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। सेकेंड हम टाइप की बात करते हैं वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब ये क्या है देखिए, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि ये उस एरिया में पॉसिबल है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है उस लैंड पर। इरिगेशन एंड बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो कौन कौन से इरिगेशन जिसे हम पानी कहते हैं, सिंचाई, और बायोकेमिकल इनपुट्स क्या काम करते हैं, इसके प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने का काम करते हैं। इसके अलावा दिस मैटर इज कॉमनली डन वेयर लेस लैंड होल्डिंग अवेलेबल। फॉर एग्जांपल द फार्मर कंटिन्यू द टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस टाइप की जो फार्मिंग करते हैं वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता जॉब करने का। इसलिए वो लिमिटेड लैंड में, जैसे बोलते हैं ना कि जरूरत है 5 जनों की और काम कर रहे हैं वहां पे 10 जने, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव काम नहीं है, इस वजह से इसके पास और ज्यादा प्रेशर हो जाता है। देयर इज अ इन्यूमरस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो हो सकता है कि वो बंजर भी हो सकती है जमीन, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड टाइप की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी बच्चों कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग नाम से आपको पता चल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन यूजिंग हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि ये वाली जो है वो मॉडर्न एरा के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और आप जानते हो कि मॉडर्न एरा के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से ग्रो पाती जा रही है। तो इसलिए बच्चों कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनली तरीके से की जाती थी, आज उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन को डाल दिया गया, यानी कि डिफरेंट टाइप से एक तरीके से एग्रीकल्चर तो हो रही है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिकल फर्टिलाइजर HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे देते हैं, इसलिए इनका ज्यादा यूज हो रहा है इन कमर्शियल टाइप की फार्मिंग के अंदर। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर रीजन। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो जैसे राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, क्योंकि इसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ऑन द अदर साइड अगर देखोगे, राइस उड़ीसा के अंदर एक सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग है, यानी कि आमतौर पर जो यूज की जाती है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसी तरह एक और बात कर लेते हैं इसी फील्ड के अंदर, प्लांटेशन। प्लांटेशन आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, हिंदी में से रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही फसल, वो भी बड़े लैंड पे उगाई जाती है। द प्लांटेशन हैज अ इंटरफेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये जो प्लांटेशन होता है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेयर करने का काम करता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ
लैंड, यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। तो ये किस वजह से पॉसिबल है? तीन चीजें याद रखना, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव और थर्ड है माइग्रेंट लेबर। इसकी वजह से ये क्या होता है? पॉसिबल है। और इसके अलावा ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। तो जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो सारा का सारा किस में काम आता है? इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा इंडिया की अगर बात की जाए, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है किसके? प्लांटेशन क्रॉप्स के। टी की अगर बात की जाए तो असम और नॉर्थ बंगाल के अंदर ये काफी फेमस है। उसके अलावा कॉफी जो की है वो साउथ इंडिया का स्टेट है, कर्नाटका में, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये तो कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स है। तो ये थे बच्चों तीनों हमारा, एक हो गया हमारा प्रिमिटिव, सेकंड हो गया इंटेंसिव और थर्ड होगा कमर्शियल। यही आपसे पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। छोटा सा इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर का, टाइप्स बता देंगे तीनों के और तीनों के एग्जाम्पल सेट कर देना। ये क्वेश्चन आपका 3-5 मार्क्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट काफी आसानी से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स होती है ना, उसी से रिलेटेड ही। चैप्टर बड़ा इजी है, थोड़ा लेंथी है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, बढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।